हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 5 बजे से। और यहाँ पे मैंने मंदिर का गेट खोल दिया है, लाइट वगैरह सभी यहाँ की जला दी है। और भजन चलाने के लिए यहाँ पे एलईडी का स्विच भी मैंने ऑन कर दिया है। और जो होल की लाइट है ये जला दूंगी। तो सुबह की जो शुरुआत होती है वो हमारी ऐसे ही होती है, भगवान के नाम से। जब हम मंदिर का गेट खोलते हैं, उनके दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं कि भगवान एक अच्छी सुबह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा दिन कैसे अच्छा जाए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। हम अपना हर दिन कैसे शुरू करते हैं वही तय करता है कि हमारा दिन कैसा बीतेगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही आसान से छोटे छोटे स्टेप्स शेयर करूंगी, जिन्हें अपनाकर हम हर सुबह को एनर्जी, पॉजिटिविटी और फोकस के साथ शुरू कर सकते हैं। बस कुछ मिनट अपनी सुबह को दीजिए और देखिए कैसे पूरा दिन अपने आप बेहतर बनने लगता है। तो चलो आज से ऐसे शुरू कीजिए अपना हर दिन। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 गिलास गर्म पानी किया है, जो कि आपके साथ मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ मॉर्निंग रूटीन में। तो मेरा सुबह का कुछ भी काम छूट जाए, लेकिन ये 3 गिलास पानी मेरा कभी भी नहीं छूटता है, क्योंकि इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे दिखाई देते हैं। एक तो ये हमारे फैट को कंट्रोल में करके रखता है। दूसरा, जब हम इसे पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट और बासी मुंह, तो ये हमारे जो मुंह की लार होती है ये अंदर जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत गुणकारी होती है। और सुबह का ये 3 गिलास पानी हमें पूरा दिन पॉजिटिव और एक्टिव फील करवाता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। बॉडी में फुल पानी होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इससे हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है और हमारी बॉडी में एक ड्राइनेस नहीं होती है। बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चर बना रहता है हमारी बॉडी में। तो सुबह सुबह 3 गिलास पानी ये मेरा हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन में पता नहीं चलता है कब हम पानी पी रहे हैं कब नहीं पी रहे हैं, और पूरे दिन में हमने कितने गिलास पानी पिया है। और ये सुबह का 3 गिलास पानी हमें हमेशा याद रहता है कि हाँ, सुबह 3 गिलास पानी पिया था। और नहाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ और फिर नाश्ते के बाद 1 गिलास पीती हूँ। तो 5 गिलास पानी ये सुबह ही मेरा हो जाता है। और आपका कमेंट ये था कि दीदी सर में दर्द बहुत रहता है, जितना दिन होता चला जाता है ना उतना ही सर का दर्द बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पी के देखिए, जब आपके सर में दर्द हो तो आप 1 घंटे में 2 घंटे में लगातार 1 1 गिलास करके पानी पीजिए और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि सर का दर्द खत्म होने लगेगा। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज इस व्लॉग में आपके कुछ कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूंगी, जिनका कि कमेंट बॉक्स में मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उनके बारे में कुछ अच्छे से मुझे बताना है। और यहाँ पे अब मैं रोज़ी के साथ ना, रोज़ी के साथ अगर थोड़ा सा भी खेलने के लिए लग जाए तो सच में बहुत मन लगता है, क्योंकि एक बच्चे की तरह इस तरह से खेलती है जैसे कि मैं इसे ना पकड़ ही नहीं पाऊंगी। और ये मुंह में लेके ना कुछ भी भाग लेती है और मैं इसके पीछे पीछे भागती हूँ उधर से उधर, और यहाँ पे सोफे के चारों तरफ घूम जाती है। और सुबह सुबह ना सबसे ज़्यादा इसे खेल सूझता है कि मेरे साथ खेलो। और आज मुझे बाहर घूमने जाना नहीं था सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसके साथ खेल लेती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह अपनी बाद में करूँगी, पहले घर के कुछ काम करूँगी। तो झाड़ू लगा के उसके बाद लगाने लगी हूँ मैं पोछा। और पोछा सबसे पहले मैं किचन में लगाती हूँ और पूजा में नहाने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और आजकल ना ठंड भी अच्छी खासी पड़ने लगी है। एक्सरसाइज वगैरह अगर सुबह कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर तो घर के अंदर अंदर ना बहुत ठंड लगती है। और गाइज़, हम सब चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, काम समय पर हो, मन शांत रहे। लेकिन शुरुआत जो होती है ना, सुबह की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि दिन अच्छा जा ही नहीं सकता। क्योंकि लेट उठते हैं और लेट उठने में फिर बच्चों का स्कूल जाना, उनका लंच और नाश्ता वगैरह सारा कुछ जब हम करते हैं ना, तो भागा दौड़ी में पता नहीं चलता है। और खुद को ना अपने अंदर अंदर एक गुस्सा भी आता रहता है अपने आप पे कि मैं सारे काम ना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। और जब हम अच्छे से सारे काम करते हैं ना, तो अपने आप अंदर ना एक प्राउड फील करते हैं कि मैं अपने घर के सारे काम इतने अच्छे से कर लेती हूँ और एकदम सबके काम टाइम पर होते हैं। और जब किसी के भी काम हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं ना, तो अंदर से एक सुकून नहीं मिलता है। एक जो चैन होता है ना, जैसे एक गृहिणी को होना चाहिए अंदर से सुकून, वो खुश रहनी चाहिए। तो खुश हम तभी रह पाते हैं जब हमारे सारे काम टाइम पे होते हैं।
तो इसके लिए ना किसी बड़े प्लान की ज़रूरत है, ना किसी मुश्किल रूटीन की। बस छोटी-छोटी अपने अंदर एक आदत ऐसी बनाइए कि आप सुबह जल्दी उठ सकें। जैसे आपका कमेंट था, दीदी मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 8 साल की है, एक 2-3 साल की आपने बताई, और मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ और मैं अपना रूटीन कैसे बनाऊँ? तो सुबह उठ के ही आप अपने रूटीन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ 6 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, तब तो हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है बच्चे को अकेला छोड़ने में, या बच्चा साथ में उठ जाता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जब बच्चा 2-4 साल का हो जाता है, उसके बाद तो हम ये सब काम ना आसानी से कर सकते हैं। बच्चे को साथ में ले लेके भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आप खुद फिट हैं, आपको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कमर में दर्द है, या बीपी लो है, हाई है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनसे प्रॉब्लम होती है, शरीर में दर्द होता है। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने रूटीन को अच्छा भी बना सकते हैं। और वो सब कब कैसे नहीं होंगी, वो आपके सुबह उठने से वो सब ख़त्म हो सकती हैं, अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि हमारी बीमारियां जो हमारे अंदर घर करती है ना, वो तभी ज़्यादा करती हैं जब हमारा रूटीन ख़राब होता है। और अगर रूटीन अच्छा होगा तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो बस एक ही आदत पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए कि सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी उठ के सुबह खाली पेट सबसे पहले हमें पानी पीना है। और खान पीन का रूटीन ना अपने आप बन जाता है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, तो हमारा भी खाना टाइम पे होता है। और अभी टाइम हुआ है 7 बजने में है, अभी 1 मिनट। और आपका कमेंट ये था कि जूड़ा बना के दिखाइए टाइम के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम दिखाया, अभी 7 पूरे नहीं बजे हैं, और जूड़ा मैं फटाफट से बना देती हूँ। आप अपना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये टाइम को दिखाते हुए मैंने ये जूड़ा बना दिया है। और लंबे बाल हैं कि लंबे बालों में ज़्यादा टाइम लगता होगा, तो ऐसा नहीं है। और जब हमारे लंबे बाल होते हैं तो हमें उसी अकॉर्डिंग ना आदत भी बन जाती है उनको धुलने की, बालों को निकालने की। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हम बालों में लगाते हैं, क्योंकि बालों में इतना टाइम लगाएंगे तो बाकी के काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। साफ़ सफाई का पूरा काम मैंने कर दिया है, और अभी 7 बजे हैं। और यहाँ पे ये पनीर के लिए दूध रख दिया है मैंने। रात का कुछ दूध मैंने रखा हुआ था, सारा दूध मैंने जमाया नहीं था, तो उसी में और ताज़ा दूध डाल के और वो मैंने रख दिया है पनीर बनाने के लिए। और यहाँ पे एक एप्पल काट के दे दूंगी अभिमन्यु को, वो जाएगा स्कूल। और लंच तो मैं उसका साथ साथ दे देती हूँ, गरम गरम लंच उसका चला जाता है। स्कूल पास का नहीं यही फ़ायदा होता है कि मैं लंच साथ साथ दे देती हूँ। और यहाँ पे वो तैयार हो गया है। और बच्चों को भी ना वही आदत हमें बनानी चाहिए, सुबह सुबह या तो फ्रूट खिलाएं या फिर दही वगैरह खिला सकते हैं। और आपका एक कमेंट था कि दीदी दोपहर में अगर हम फ्रूट ना खा पाए, हमारा बजट इतना नहीं है, हम दोपहर में फ्रूट नहीं ले सकते हैं, तो दोपहर में हम क्या लें। तो जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में दूध दही मट्ठा सभी चीज़ की मौज होती है। तो उसके लिए आप मट्ठा भी ले सकते हैं दोपहर में, जैसे गुड़ के साथ मट्ठा ले लिया, या मूंग दाल की पतली सी खिचड़ी बना ली, या खाली चावल की खिचड़ी बना ली। तो इस तरह से अपनी डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। जो एक डाइट रूटीन मैंने दिखाया था दोपहर से, तो उसके लिए आपका कमेंट ये था कि दीदी हम तो फल नहीं ले सकते हैं, कभी कभी फल ले लेते हैं। तो सबका अपना अपना एक बजट होता है, और अपने बजट के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। अपना बजट जितना है, खान पीन कपड़े सभी चीज़ों में ना उतना ही हमें खर्च भी करना चाहिए। और आपका एक कमेंट था खांसी के लिए कि दीदी खांसी हो जाती है, अगर कुछ भी चिकना खा लेती हूँ गले में खराश हो जाती है। तो इसके लिए एक अपनाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इसे करके देखिएगा। जो लहसुन होता है, लहसुन की कली छिलके और तवे पर उनको इतना भून लीजिए कि वो ना बिल्कुल जल जाएं। और धीमी धीमी आंच पे उनको भूनना है। भूनने के बाद उनका एक पाउडर बना लीजिए आप, जैसे अदरक हम कूटते हैं उसमें कूट के, और उनका एक पाउडर बना के, और उसमें मिला लीजिए शहद। और शहद मिला के आप उसको सुबह शाम भी ले सकते हैं। और जैसे आपने कुछ मीठा खाया है या कुछ ठंडा खाया है, उसके बाद भी उसको ले सकते हैं। तो उंगली से करके जैसे शहद को चाटते हैं ना, इस तरह से उसको चाटिए। बहुत अच्छा ये नुस्खा है, एक बार अपना कर आप इसको आजमा कर देखिए। 2-3 दिन के अंदर ही ना आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, और आप कहेंगे कि क्या नुस्खा है, सच में ये मेरा आजमाया हुआ है। और यहाँ पे अब मैं 1 गिलास पानी पी रही हूँ गुनगुना। मैंने दही सबके लिए निकाल दिया नाश्ते के लिए, और अभिमन्यु को भेज दिया है स्कूल। और कुछ पूजा का भी काम मैंने किया है, लड्डू गोपाल को उठा के बिठा दिया है, पानी दे दिया है उनको गर्म करके। सुबह सुबह उनको जो पानी मैं देती हूँ वो गर्म देती हूँ, और ये उनके नहाने का पानी है। ये मैंने नहाने का पानी लोटे में गर्म कर लिया है। और अब मैं
उनकी ड्रेस वगैरह जो भी उनका सामान होता है वो ला के यहाँ पे टेबल पे लगा लूँगी और मैं यहीं पे इनको नहलाती हूँ, यहीं पे तैयार करती हूँ। और आज मैं उनकी वूलन की ये ड्रेस लेके आई हूँ वाइट कलर की। और ये देखो लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। जो वूलन की ड्रेस होती है ना गाइस, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे अब उनके नहाने का पानी ले आई हूँ मैं तुलसी में डालने के लिए। तो आपके ना ये भी बहुत कमेंट होते हैं, दीदी नहाने का पानी तुलसी में नहीं देना चाहिए। तो कान्हा जी के नहाने का जो पानी होता है ना, वो हमेशा हमें तुलसी में ही देना चाहिए। ये मैंने ना कई जगह पूछा भी है, और प्रेमानंद महाराज जो है ना वो भी बताते हैं। तो यहाँ से मैंने तुलसी की मंजरी ले लिया है और फूल वगैरह जो भी खिले हुए हैं ना वो तोड़ लूँगी। और थोड़े से फूल मेरी पूजा के लिए अब मेरी छत से ही निकल जाते हैं, जितने पूजा में लगते हैं। 1 प्लेट फूल मैं डेली के निकाल लेती हूँ यहाँ से। और ये फ़ायदा होता है कि हमारी छत पे जो पौधे हैं ना, एक तो छत पे इतनी रौनक हो ही रहती है इन पौधों से, और पूजा के लिए फूल ना कहीं बाहर से नहीं लाने पड़ते। और यहाँ पे देखो गुड़हल का पेड़ ना इतना बड़ा हो रहा है कि इसको नीचे को झुका के ना तब मुझे फूल तोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो इस पे मेरा हाथ भी नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे ये चंपा के फूल हैं और इनसे इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत प्यारी। और यहाँ पे रोज़ी ना मेरे साथ साथ ही है। और अगर मैं छत पे ना कुछ भी करने के लिए आऊँगी या फूल तोड़ने के लिए आऊँगी, सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आऊँगी ना, तो ये मेरे साथ साथ आएगी। और इससे ना मैं बहुत छुप छुप निकल के आती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। यहाँ पे आके अब ये देखो खेलने के लिए तैयार खड़ी हुई है कि किधर को भी अगर मैं चलूँगी तो ये उधर से उधर को निकल जाती है, उधर से उधर को निकल जाती है। और यहाँ पे फूल सबको चढ़ा के भगवान को, और अब करूँगी मैं अपनी पूजा। और पूजा थोड़ा सा जो फ्री टाइम होता है ना, जैसे कि अभिमन्यु स्कूल चला गया है, कोई भागा दौड़ी अब काम की नहीं है। और पूजा करना हमेशा शांति में ही अच्छा लगता है। ये नहीं कि बच्चों का स्कूल जाने का, नाश्ते की एकदम तैयारी करने का टाइम हो रहा है और मैं पूजा कर रही हूँ, तो उस टाइम में मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फ्री होके तभी पूजा करती हूँ, बेशक मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। और यहाँ पे अभी एक सेब काट के और कान्हा जी को लगा दिया मैंने भोग। रोज़ी का खाना भी रोज़ी को दे दिया है। और आप ये भी पूछ रहे थे कि दीदी जो 7 तरह का अनाज है जो आप उससे रोटियां बनाती हैं, तो क्या उसके साथ जो नट्स वाले लड्डू होते हैं वो ले सकते हैं? तो अगर आप लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि लड्डू आप दूध वगैरह के साथ ही लेते होंगे या दिन में कभी लेते होंगे, तो उससे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और घरेलू जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना गाइज, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये आटा हम 10 दिन 15 दिन यूज़ कर सकते हैं, और 20 दिन भी कर सकते हैं। जैसे सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा दिन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो गर्मी जो बरसात का टाइम होता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आटा हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम में तो मैं 1 हफ़्ते का ही आटा तैयार करती हूँ। गेहूं का आटा भी मैं 1 ही हफ़्ते का तैयार करती हूँ। और चक्की से यही फ़ायदा होता है कि 1 हफ़्ते का कर लो या 4 दिन का कर लो, साथ साथ हम पीस के ला सकते हैं। और यहाँ पे अभी रोज़ी के बाल निकाले हैं, और उसके बाद अब करूँगी मैं फ्री होके एक्सरसाइज, क्योंकि नाश्ता वगैरह सभी का हो चुका है। और आज मैं कमर की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे पहले भी की हैं, लेकिन आपका एक कमेंट था कि दीदी जो भी एक्सरसाइज शेयर करो ना, वो एक ही एक्सरसाइज शेयर किया करो, क्योंकि सारी ना फिर समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे सिर्फ आज कमर की एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। और घुटनों को मैंने पीछे करके मोड़ लिया है, हाथों को सीधे कर लिया है, और बीच में से ना कमर को उठाना है। और 10 तक काउंट करें या 15 तक काउंट करें, और उसके बाद कमर को फिर नीचे रखना है। और बहुत ही धीरे से इस एक्सरसाइज को करना है। जिनकी कमर में प्रॉब्लम है ना, आप इन एक्सरसाइज को करके देखिए। सच बताऊं, 1 हफ्ते के अंदर ना आपको रिलीफ मिल जाएगा। और धीरे धीरे करके इतना सुधार हो जाएगा कि आपकी कमर ना बहुत मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पे अब धीरे से करके मैंने पैरों को फैला लिया है। अगर आपकी कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक एक पैर को करके फैलाएं, दोनों पैरों को एकदम ना फैलाएं। और यहाँ पे अब एक पैर को मोड़ के अपनी तरफ खींचना है, सीने की तरफ को खींचना है एक एक पैर को, और 10 तक काउंट करना है। और फिर पैर को सीधा कर देना है, फिर दूसरे पैर को इसी तरह से करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है, ये मैं करती हूँ। और मेरी कमर से ये देखिए, मेरे पैर भी बिल्कुल नहीं उठते थे। जिनकी कमर में दिक्कत है ना, ये इसीलिए मैं एक्सरसाइज ना शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादातर व्लॉग में कमर की एक्सरसाइज मैंने शेयर की है, क्योंकि कमर की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि कुछ भी काम हमें नहीं करने देती है। इससे पैरों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो हम पे चला भी सही से नहीं जाता है, भागा भी नहीं जाता है, और कोई भी एक्सरसाइज सही से नहीं हो पाती है अगर कमर में दिक्कत है।
तो यहाँ पे अब एक एक पैर को ऊपर उठाना है, जितना भी आप उठा सकें। ये नहीं कि हमें ज़्यादा उठाना है, जितना आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है तो उतना ही पैर उठाएं। और 10 तक काउंट करें और फिर पैर को नीचे रखें। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है और 4 एक्सरसाइज मैं ये करती हूँ कमर की। और इस तरह से अगर आपकी कमर में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम है, तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आपने बच्चों को हमेशा देखा होगा, बच्चे लेट जाते हैं बेड पे और इस तरह से पैर करते रहते हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो पैर को आगे पीछे इस तरह से करते रहिए, इससे हमारी कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पे अब सीधी मैं लेट गई हूँ और हाथों को बांध लिया है मैंने पीछे, और अब गर्दन को आगे से उठाना है हमें और 10 तक काउंट करना है। 10 तक काउंट करूँगी, फिर गर्दन को नीचे रखूँगी, फिर रेस्ट के लिए भी 10 तक काउंट करूँगी, क्योंकि गर्दन रखने के बाद हमें रेस्ट भी करना है 10 तक, यानी कि 10 सेकंड तक। और उसके बाद फिर से गर्दन को उठाना है और फिर 10 तक काउंट करना है। तो इस तरह से 4 से 5 बार हर एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपकी कमर में दिक्कत है तो ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं तो सच बताऊँ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कमर की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे तो करना ज़रूरी होता है और मैं बीच बीच में ना गैप भी कर देती हूँ। ये नहीं है कि मैं रेगुलर करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं ये नहीं भी करती हूँ। क्योंकि जब हम रेगुलर किसी चीज़ को भी करते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं, एक दिन 2 दिन अगर हम ना करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे अब एक्सरसाइज मेरी हो गई है, अब करूँगी मैं अपना नाश्ता। और नाश्ते में यहाँ पे मैं ले आई हूँ एक एप्पल। और नाश्ता हमारा हमेशा ना हेल्दी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हम अपने पेट को क्या दे रहे हैं, कैसा खाना दे रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि इस टाइम हमारा पेट एकदम खाली होता है, सुबह से हमने पानी पिया है और कुछ भी नहीं खाया है, तो नाश्ता हमेशा अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। तो नाश्ते के लिए या तो दही अच्छी रहती है या फ्रूट वगैरह अच्छे रहते हैं, फ्रूट आप ले सकते हैं। और अगर इन सबको भी नहीं ले सकते हैं तो जैसे दलिया होता है, दलिए को जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं ना, इस तरह से टमाटर प्याज डाल के और दलिए की खिचड़ी बना लीजिए, उसको आप नाश्ते में लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और नाश्ते का खाने का थोड़ा थोड़ा सा रूटीन ना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ व्लॉग में। ये देखिए मॉर्निंग का व्लॉग होता है तो उसमें नाश्ता खाना सभी आपके साथ शेयर होता है। और यहाँ पे सब्जी लेके आए थे पतिदेव, टमाटर है मटर है, लेकिन अभी मुझे टमाटर मटर नहीं बनाने हैं, मुझे बनाने हैं आज आलू बैंगन की सब्जी। और वो सूखी सब्जी होती है तो उसके साथ जो मट्ठा है ना, मट्ठा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सूखी सब्जी के साथ। तो सुबह को मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जिससे कि हम मट्ठा ले सकें। और शाम को जैसे सर्दी का टाइम है तो मट्ठा वगैरह नहीं लेते हैं, तो इसलिए आज मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। आलू टमाटर की जो सब्जी होती है, मटर की सब्जी होती है, वो पतली बनाई जाती है, तो उसको हम शाम को भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं पनीर बना रही हूँ। और पनीर के लिए आपके कमेंट होते हैं दीदी पनीर आप कैसे बनाते हैं, तो इसमें मैंने विनेगर डाला है और ये चन्नी में को अब मैंने छान लिया है। इसका पानी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जो पनीर का पानी होता है इसका यूज़ करेंगे हम अपने पौधों में। और यहाँ पे अब इसे निचोड़ के इसके ऊपर रख दिया है मैंने बहुत सारा सा वेट। पनीर हो जाएगा हमारा बढ़िया सा बन के तैयार। यहाँ पे इतने में सब्जी की तैयारी करूँगी। नाश्ता वगैरह तो सभी का हो चुका है, किचन के भी बहुत सारे काम आधे हो चुके हैं। और अभी मैं आपको ना टाइम भी दिखाऊंगी कि किस टाइम मेरा काम ख़त्म हुआ है। और आपका एक कमेंट था हेयर रिमूवर के लिए कि परमानेंट फेशियल हेयर रिमूवर, उसके लिए कुछ आपने कमेंट किया था। तो जो हमारे हेयर है ना वो परमानेंट इस तरह से रिमूव नहीं हो सकते हैं, जैसे हम घर पे अगर उनको रिमूव करें। जैसे मैंने एक बार ना आपको ये रेमेडी बताई भी थी, आटे में और थोड़ा सा बेसन और हल्दी डाल के और उसको लगा के और अपोजिट साइड में आपको ऊपर को उसको रिमूव करना है, तो उससे बहुत सारे हेयर हमारे निकल जाते हैं। लेकिन उस रेमेडी को ना बहुत टाइम तक रेगुलर यूज़ करना होता है, तभी जाके उसका फ़ायदा मिलता है। और उसको लगाने के बाद हमें फिटकरी ज़रूर लगानी लेनी चाहिए, क्योंकि फिटकरी से बालों की ग्रोथ जो है वो कम होती है। कहीं से भी अगर आप बाल निकलवा रहे हैं, वैक्स भी करवा रहे हैं ना, तो उसके बाद फिटकरी लगा लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी रहती है।
और अभी मैंने ली है दही गुड़ के साथ, जो कि मेरा नाश्ता हो गया है। ये हैवी सा ही नाश्ता हो गया है। पहले 1 घंटा पहले मैंने एप्पल ले लिया था, उसके बाद मैंने दही ले लिया और आटा लगा के रख दिया था और सब्जी बना के रख दी थी। और सब्जी जो आलू बैंगन की मैंने बनाई है वो लहसुन में चौक की है। तो किसी किसी को जैसे बैंगन नुकसान दे देते हैं, तो उसके लिए अगर हम लहसुन में सब्जी को छोंकते हैं ना तो वो बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे अब ये मल्टीग्रेन आटे की मैं रोटी बना रही हूँ, और इनको ना थोड़ा सा धीरे से बनाना होता है, नहीं तो ये थोड़ा सा फटती भी हैं, क्योंकि इसमें मक्का का आटा भी होता है और बाजरा ज्वार सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके बनाती हूँ। और यहाँ पे ये देखो सब्जी हो गई है हमारी बन के तैयार। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। और बिल्कुल ना जो सूखी सब्जी बनानी होती है वो बिल्कुल मतलब ड्राई मैं उनको नहीं करती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी उनके अंदर छोड़ती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी टाइम हुआ है 11:15 बजे का। खाना पीना सभी का हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है और काम भी मेरा सारा निबट चुका है। और यहाँ पे जैसे फ्रूट वगैरह जो भी आए थे उन सबको मैंने धुल के रखा हुआ है। ये पपीता मुझे कुछ कच्चा लग रहा था, तो इसको मैं पेपर में लपेट के रखूँगी, इससे वो कल तक पक जाएगा। और सीजन के जो फल होते हैं ना गाइस, फल सब्जियां, वो हमें ना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। जैसे अब मौसम सर्दी का है, साग वगैरह बहुत ज़्यादा चलेगा, तो जो मेथी वाला साग मैं बनाती हूँ, मेथी और बथुआ और पालक, ये सब ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए सर्दी के टाइम में। तो यहाँ पे फलों को मैंने रख दिया। और आजकल ना बहुत बारीक बारीक से मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको मैंने इसलिए कवर करके ढक के रखा है, क्योंकि जैसे केले होते हैं ना, केलों पे बहुत ज़्यादा मच्छर से आ जाते हैं, तो इसलिए उनको मैंने कवर कर दिया। और यहाँ पे जो पनीर है हमारा, जो पनीर मैंने बनाया वो भी तैयार हो गया है जम के। तो इसको मैं टिफ़िन में करके ढक्कन लगा के रख दूँगी फ्रिज में। और ये पनीर ना हमारा कई दिन चल जाएगा। अगर हम ऐसे भी खाते हैं तो भी चल जाएगा, और एक बार की सब्जी भी इसमें अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पे ये बनाई है मैंने मूंग दाल की खिचड़ी, और इसको दूंगी मैं सूर्य को। उसको पेट में ना थोड़ा सा भारीपन बता रहा था, तो उसको मैं ये खाना मैं नहीं दूंगी। और इसके ऊपर ना मैंने प्याज डाल दिया, जिससे कि टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि ये मूंग दाल की खिचड़ी खाता नहीं है। और कुछ भी टेस्ट अच्छा करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देते हैं ना, तो बच्चे फिर अच्छे से खा लेते हैं। और जो पनीर वाला पानी था उसको लेके आ गई हूँ मैं ऊपर, उसमें बराबर का यहाँ पे मैंने सिंपल पानी मिलाया है। और अब सारे पौधों में, जो कि फूलों वाले पौधे होते हैं ना, उसमें ये पानी बहुत अच्छे से काम करता है, और पौधों पे फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। और इससे ना हमारे पौधों में चमक आती है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो आज का ये रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।